हेलो फ्रेंड्स, अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं या फिर रिटेलर बनने की प्रोसेस जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको रिटेलर बनने की पूरी जानकारी दी है। रिटेलर बनने की पूरी प्रोसेस बताई है, जैसे कि रिटेलर कैसे बनते हैं, रिटेलर बनने के बाद कितना कमीशन मिलता है, लापू सिम क्या है, लापू सिम कहाँ मिलेगा, बेचने के लिए नए सिम कार्ड कहाँ मिलेंगे, सिम कार्ड बेचने पर कितना कमीशन मिलता है, कौन सा ऐप रिटेलर को यूज करना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, साथ में हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया और मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं कि एयरटेल रिटेलर कैसे बने। रिटेलर बनने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने एरिया के एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर या फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव से मिलना होता है, उनसे कांटेक्ट करना होता है। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उन्हें हम शॉर्ट में FSE भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना होगा, क्योंकि प्रत्येक एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर जिस एरिया के होते हैं वह अपनी सर्विस को उसी एरिया में प्रोवाइड करवा सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विस लेना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको सर्विस देंगे भी नहीं। आपको अपने एरिया के ही डिस्ट्रीब्यूटर या FSE से संपर्क करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर या FSE को हम कहाँ ढूंढेंगे, इनका एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिलेगा। तो ये सभी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप इनका एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए अपने नज़दीकी किसी भी रिचार्ज की दुकान पे जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आपका FSE कौन है। तो फ्रेंड्स वह आपको बड़ी ही आसानी से बता देंगे। अगर वह आदमी अच्छा है तो आपको जरूर बता देगा, अगर वह आदमी नहीं बताता है आपको तो आप किसी दूसरी दुकान पे भी जाके पूछ सकते हैं। और यदि आपकी कोई बात नहीं समझता है तो आप सीधे यह भी बोल सकते हैं, भाई आप बैलेंस कहाँ से लेते हैं, जो रिचार्ज करने का बैलेंस होता है वह आप कहाँ से लेते हैं, नए सिम कार्ड जो बेचते हैं वह कहाँ से लेते हैं, आपका जो मेन रिचार्ज का आपका जो मेन ऑफिस है वो ऑफिस कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से भी आप पूछ सकते हैं। या फिर अब तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर या FSE का एड्रेस पूछेंगे तो वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस बता देंगे। तो फ्रेंड्स जब आपको उनका एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो आप उनसे संपर्क करें। तो फ्रेंड्स जब आप उनसे संपर्क करें तो उन्हें बताएं कि हमें अपने शॉप के लिए लापू नंबर चाहिए, सिम एक्टिवेशन वाला। तो फ्रेंड्स आपको जो लापू नंबर लेना है वो सिम एक्टिवेशन वाला ही लेना है। एक लापू नंबर आता है जो नॉन एक्टिवेशन वाला होता है। नॉन एक्टिवेशन वाला जो लापू नंबर होता है उसमें केवल आप रिचार्ज कर सकते हैं, और जो एक्टिवेशन राइट होता है एक्टिवेशन वाला तो उसमें आप रिटेलर को जितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं वो सभी कर सकते हैं। रिचार्ज कर सकते हैं, सिम बेच सकते हैं, MNP कर सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स पोर्टेबिलिटी ये सभी काम आप बड़ी आसानी से उस एक्टिवेशन राइट्स लापू नंबर से कर सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएं आपको उसमें मिल जाती हैं। तो आप उनसे एक्टिवेशन राइट लापू सिम लेने की ही बात करें तो उनके द्वारा आपको लापू सिम प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आप उसी डिस्ट्रीब्यूटर से रिचार्ज करने वाला बैलेंस, नए सिम कार्ड, प्लान पोस्टर आदि भी ले सकते हैं। जब आप लापू सिम ले लेंगे तब आप बन जाते हैं रिटेलर। जब आपके पास लापू सिम आ जाता है तो आपका काम रिटेलर का पूरा हो जाता है। जो रिटेलर काम करते हैं वो आप लापू सिम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि लापू सिम क्या है। अभी मैंने जो आपको जानकारी दी है उसमें भी आप समझ गए होंगे कि लापू नंबर क्या है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूँ कि लापू नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारे पास सिम होती है वो नॉर्मल सिम होती है, और जो रिटेलरों के पास रिचार्ज करने वाली सिम होती है या सिम एक्टिवेट करने वाली सिम होती है वो होती है लापू सिम। और इसी लापू सिम कार्ड से हमें मित्र ऐप जो है वो लॉगिन करना होता है, और यह जो मित्र ऐप होता है वो रिटेलर ऐप होता है। उसी से हम सारे काम कर सकते हैं, रिचार्ज या सिम बेचना, MNP, एयरटेल पेमेंट बैंक का, ऐसे ही बहुत सारे काम जो रिटेलर के होते हैं वो मित्र ऐप से ही किए जाते हैं। मित्र ऐप के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैंने मित्र ऐप के बारे में बहुत वीडियो बनाए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको एयरटेल मित्र ऐप के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वो सारे वीडियो देखकर आप मित्र ऐप के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं कि मित्र ऐप क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बता दिया आपको रिटेलर हम कैसे बन सकते हैं या लापू सिम क्या होती है और हमें कैसे मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कमीशन की कि अब कमीशन कितना मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि रिचार्ज करने का जो लोड बैलेंस होता है रिचार्ज करने वाला वो हमें फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलता है। तो इस रिचार्ज बैलेंस पर हमें 2.5% का कमीशन दिया जाता है।
मतलब अब जब आप 1000 रुपये का बैलेंस डलवाएंगे तो आपको 1025 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 25 रुपये जो है वो कमीशन बनता है 1000 रुपये पर, या आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं 100 रुपये पे 2.5 रुपये हमारा कमीशन होता है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा कमीशन की। एक्स्ट्रा कमीशन हमें कंपनी देती है, वो रिचार्ज करने पर। रिचार्ज करने पर कैसे मिलता है? रिचार्ज करने पर हमें कमीशन एक्स्ट्रा मिलता है आर ऑफर के माध्यम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कमीशन जो है वो होता है फिक्स, 0.5% से लेकर 10% तक कमीशन यहाँ पे हमें कंपनी देती है आर ऑफर के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे आर ऑफर जो है वो डिपेंड करता है कस्टमर के मोबाइल पे, कस्टमर के नंबर पे कौन सा ऑफर चल रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारा कमीशन बनता है। तो फ्रेंड्स अगर आप आर ऑफर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, एयरटेल मित्र ऐप से रिचार्ज कैसे करते हैं, उसमें आप ये आर ऑफर वाला जो है सिस्टम देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आर ऑफर जो चल रहा होगा उसी प्रकार से यहाँ पे कमीशन मिलता है। अब तीसरे कमीशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपको तीसरा कमीशन मिलता है नए सिम कार्ड बेचने पर या MNP करने पर। यहाँ हमारा कमीशन जो होता है वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, जैसे कि आर ऑफर में फिक्स था 0.5% से लेकर 10% तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कमीशन फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे हमारा कमीशन डिपेंड करता है नए सिम की FRC पर, पहले रिचार्ज पर। नया सिम जो हमने एक्टिवेट किया है, एक्टिवेट करके ग्राहक को दिया है, उसमें जो हम FRC डालेंगे उस पर निर्भर करता है कि हम कौन सी FRC डाल रहे हैं और उस पर कितना OTF हमें जो है कंपनी दे रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता दूं कि मुझे करंट के FRC प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे सिम की जो है अभी KYC चल रही है और मैंने काफ़ी दिनों से काम भी नहीं किया है इसी कारण से। तो फ्रेंड्स मैं आपको पुरानी FRC के बारे में बता देता हूँ जो मैं पहले डालता था, उस हिसाब से आप कमीशन का अनुमान जो है लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने नया सिम एक्टिवेट किया और ग्राहक को उसे दे दिया, अब वहाँ पे पहला रिचार्ज हमें करना होता है। तो पहला रिचार्ज यहाँ पे मैं पहले 76 रुपये का जो है कर दिया करता था। तो 76 का जब मैं पहला रिचार्ज डालता था तो इस 76 के पहले रिचार्ज पर आपको 20 रुपये का कमीशन, मुझे जो है वो 20 रुपये का कमीशन मिल जाता था। अब इसमें 5 रुपये का हमारा जो ब्लैंक सिम आता है नॉन एक्टिवेट, इस सिम को 5 रुपये का हम खरीदते हैं, तो यहाँ पे हमारा 20 में से 5 रुपये माइनस हो गया, तो यहाँ पे 15 रुपये हमारा कमीशन जो है वो हो गया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से अगर आप और एक्स्ट्रा कमीशन कमाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके एरिया के हिसाब से या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो 76 वाला जो सिम है आपने एक्टिवेट किया वो कितने रुपए में बेच रहे हैं। अगर आप 100 रुपये में बेचते हैं तो और ज़्यादा आपका कमीशन बन जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको रिटेलर बनने की सारी प्रोसेस जो है वो बता दी है, और कमीशन के बारे में भी, लापू नंबर क्या है इसके बारे में भी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।